गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को निवास करने के लिए 14 स्थान बता रहे हैं। पांचवा स्थान के बारे में श्री महर्षि जी कहते हैं कि जो आपके मंत्र राज का नित्य जाप करते हैं तथा परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, यंत्र राज की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार से हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को उनके मन के अनुरूप भोजन करा करके बहुत दान दिया करते हैं और आपसे अधिक गुरु जी को मानते हैं, हृदय से मानते हैं और सब प्रकार से सम्मान पूर्वक सेवा करते हैं। मंत्र राज का जाप, यंत्र राज की पूजा, हवन तर्पण ब्राह्मण भोज और गुरु जी के प्रति आपसे अधिक सम्मान भाव रखते हैं। इतना सब कुछ करके सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिए रघुनंदन दो, सिए रघुनंदन दो। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। सब करके एकमात्र फल यही मांग करते हैं कि श्री राम जी के चरण में रति माने प्रेम प्राप्त हो। हे रघुनंदन, तिनके मन मंदिर सिए सहित आप दोनों निवास कीजिए। उनके मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी के साथ आप निवास कीजिए। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। ये पांचवा स्थान है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उपासना में हम उन सभी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं जिनकी पूजा करना शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रीय निर्देश है, परंतु हम उनसे अन्य फल की अपेक्षा न रखें। केवल
भगवत भक्ति की ही चाहना करें तो वह पूजा भजन का ही एक अंग है, भक्ति का ही एक अंग है। जैसे कि अयोध्या वासी पंचदेव की अर्चना करते हैं, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिनबहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी राय आनंद और व्यवहार। सुबह बसौ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहि जुबराजा। तो ये मांग करते हैं। विनय पत्रिका पद संख्या 36 में हम पढ़ते हैं, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनबौ सब काहू, चरण बंदी बिनबौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद नेह निबाहु। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग है, एक पिपीलिका मार्ग है और दूसरा विहंगम मार्ग है। पिपीलिका मार्ग का मतलब है कि भूमि से जुड़ करके चलना। चींटी भूमि पर चलती है, भूमि से जुड़ के चलती है। और विहंगम मार्ग का मतलब है आकाश मार्ग से चलना। तो विहंगम मार्ग उनके लिए है जिनके पंख है, और जो पंखहीन है उन सब के लिए पिपीलिका मार्ग ही उपयुक्त है, उचित है। अर्थात जिनका सीधा संबंध भगवान से बन जाता हो, जिन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए, ऐसे अनन्य निष्ठा वाले भक्त विहंगम मार्ग से भगवान के पास पहुंचते हैं। लेकिन हम चूंकि सांसारिक हैं, संसार से जुड़े हैं, भूमि पर हैं, तो हम इन संसार में जो अर्चनीय वंदनीय देवी देवता हैं, उन सब की अर्चना वंदना करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनसे सहयोग लेते हुए हम भगवान के पास पहुंचे। ये भाव होना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तिनके मन मंदिर बसहु, उनके मन मंदिर में आप सिय रघुनंदन दो दोनों निवास कीजिए। ये 5वां स्थान है। अब आगे 6वां स्थान कहते हैं, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जो निर्विकार है, जिनमें न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मान माने अभिमान है, और न मोह है। मोह माने आसक्ति है, जिनमें कहीं आसक्ति नहीं है,
न उनको कोई लोभ है, न क्षोभ माने उद्वेग है, न राग माने कहीं प्रेम है, और न द्रोहा माने कहीं उनको द्वेष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिनमें कोई विकार है ही नहीं, निर्विकार हैं, ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं जिन्होंने सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर रखा है। काम की पूर्ति पर लोभ होता है और काम में विघ्न होने पर क्रोध होता है। अर्थात काम की पूर्ति पर लोभ होता है, काम की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। वैसे ये कामादि विकार नरक के द्वार है, नरक के मार्ग हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। इसी को द्वार कहा है गीता जी के 16वें अध्याय के 21वां श्लोक में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाश नमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीनों नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम, इसलिए इन तीनों पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि नरक के द्वार व रास्ते से मुक्त होना है, जिनमें कोई काम नहीं। जब कोई कामना ही नहीं है, काम माने कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई चाहना नहीं है, अचाह हो गए, निष्काम हो गए, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह गई, काम नहीं। व्यवहारिक जगत में कहते हैं कोई काम नहीं, बैठे हो, मतलब कुछ नहीं करना रह जाए। ये तो काम से बाह्य जो कार्य है उसको लेकर है। काम का मतलब कामना भी है, इच्छा, चाहना। हमें अमुक अमुक चीज चाहिए, अमुक सुख चाहिए, अमुक भोग चाहिए, ये कामना। तो जिन्हें कोई काम नहीं है, और जब काम नहीं है तो क्रोध नहीं होगा, स्वाभाविक है। क्योंकि काम की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। जब इच्छा हुई और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। जब काम नहीं है इसलिए क्रोध नहीं है। उसकी पूर्ति होने पर लोभ आता है, लोभ ही नहीं है। मद और मान, मद कहते हैं घमंड को, मद कहते हैं घमंड को। जो 5 प्रकार के घमंड होते हैं, जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। ये 5 प्रकार के मद है। जैसे कि जातीयता का मद, विद्या का मद, रूप का मद, प्रतिष्ठा का मद, युवा होने का मद। तो जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में च, ये 5 प्रकार के मद है। और अभिमान, ध्यान दीजिएगा,
अभिमान जब अपनी पराकाष्ठा पर जाता है तो वही मद कहलाता है, घमंड कहलाता है। जैसे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम श्रेष्ठ जाति के हैं, हम बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं, यह जो अभिमान है यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हम औरों में यह भाव लाते हैं क्या कि हम विद्वान हैं और ये मूर्ख हैं, हीन दृष्टि से देखना, हम श्रेष्ठ जाति के हैं, ये नीच जाति के हैं, हम प्रतिष्ठित हैं और ये जिनको कोई पूछता ही नहीं है, इस भाव से उनके प्रति हीनता लाना, यही है घमंड। तो जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। ये 5 प्रकार के मद हैं। तो जिनको न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मान माने अभिमान है, किसी प्रकार से कोई अभिमान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभिमान होना ये समस्त दुखों का कारण है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल है अर्थात जन्म मरण का मूल है, अनेक शूल देने वाला है। सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त शोकों को देने वाला यह अभिमान है। अभिमान, जिनमें कोई अभिमान नहीं है। मोह, मोह भी नहीं है। मोह का मतलब यह है कि अज्ञानता, मोह का मतलब है अज्ञानता, आसक्ति हो जाना, ये मोह है। जिनके बिना मन बेचैन होवे, यह मोह कहलाता है। लोभ न क्षोभ, लोभ नहीं है, किसी वस्तु का लोभ नहीं है कि हमें अमुक चीज चाहिए, जो उनको प्राप्त है उसमें संतुष्ट है। और क्षोभ माने कोई उद्वेग नहीं है, राग माने कहीं कोई प्रेम नहीं है, रागात्मक कोई प्रेम नहीं है, और कहीं राग न होने से कहीं कोई द्वेष नहीं है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अब ये भजन पूजन कर रहे हैं कि नहीं, ये बात नहीं कही जा रही है। इन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, न उनमें कपट है, न दंभ है, न माया है। हे रघुराया, हे श्री राम जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तिन्ह कै हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, कपट नहीं। कपट किसको कहा जाता है? कपट उसको कहा जाता है कि हृदय में कुछ और हो और मुख पर कुछ और हो, अर्थात बात को मन में छुपा करके जो कहते हो वो कपट कहलाता है। कपट करना अर्थात दुराव करना, छुपाव करना। होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। दंभ, कपट मन में है, तो दंभ कहाँ होता है? कहा दंभ आचरण में होता है, वेश में। दंभ अर्थात
वेश बनाना। जिसकी योग्यता नहीं है वह वेश बना लेना, यह दंभ कहलाता है। और माया नहीं है। माया वचन में है। छल से जो बातें करते हैं, छल पूर्वक जो बातें करते हैं, यही है माया। सुनी कुबरी तिये माया ठानी, असकस कहो मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। यही तो है माया। तो कपट मन में है, दंभ वेश में है, माया वचन में है। तो जिन्होंने कपट, दंभ और माया तीनों को परित्याग किया है, हे श्री रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यह है छठवां स्थान। छठवां स्थान है। लोग कपट भी करते हैं, दंभ भी करते हैं और माया भी फैलाते हैं। उल्टी सीधी बातें करके लोगों को प्रभावित करते हैं। ये माया करना है। कहि करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउरी माया। तो वचन से ही माया फैलाया जाता है। गलत को अच्छा ठहरा करके उससे गलत करवा दिया जाता है। ये उसकी माया है। आगे सुनिए। सबके प्रिय सब के हितकारी, सब कई प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। सातवां स्थान के बारे में श्री महर्षि जी कहते हैं, जो सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सभी के प्रिय हैं और सभी के हितकारी हैं, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख और सुख को सरिस माने समान समझते हैं। दुख सुख और प्रशंसा तथा गाली को, दुख को सुख को, प्रशंसा को, प्रशंसा माने बड़ाई को, और गाली को सरिस माने बराबर मानते हैं। सब कहे प्रिय सब कहे हितकारी। ये सातवां स्थान का प्रारंभ है। सभी के प्रिय बनना तो बड़ा कठिन काम है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि अधिकतम लोगों के प्रिय, बहुसंख्यक लोगों के प्रिय, बहुजन प्रिय, बहुत से लोगों के प्रिय। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, महर्षि जी का वाक्य है कि सबके प्रिय, सबके हितकारी। अच्छा, वह सबके प्रिय कैसे बने हैं? तो कहा सबके हितकारी हैं। सबका हित चाहते हैं, इसीलिए वह सबके प्रिय बने हुए हैं। सबके हित चाहने वाले भी सबके प्रिय बन जाए, ये भी बड़ा कठिन काम है। एक घर के मुखिया अपने घर के पूरे सदस्य के प्रिय नहीं बन पाता है।
वैसे ही गांव के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया सबके प्रिय नहीं बन पाता है, यद्यपि वह सबका हित चाहता है। लेकिन एक तरीका है, सबके प्रिय बनने का एक तरीका है, क्या? हमें श्री राम जी प्रिय लगने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, तो जिसको श्री राम जी प्रिय लगने लगेंगे वह सबके प्रिय हो जाएंगे। ये तरीका है। एक व्यक्ति सबको प्रसन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करता है, फिर भी वह सबका प्रिय नहीं बन पाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो सबके पीछे सबको प्रसन्न करने की बात छोड़ करके केवल भगवान को प्रसन्न करने लगता है, तो वह सबका प्रिय हो जाता है। स्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा विनय पत्रिका 151 पद में, राम सोहातो तो ही जो तू सब ही सोहातो। राम सोहातो तो ही जो तू सब ही सोहातो। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। ये तरीका है, ये युक्ति है। फिर भी महर्षि जी कह रहे हैं सबके प्रिय, सबके हितकारी। सबके हितकारी का मतलब सबका आत्महित चाहते हैं, इसलिए वह सबके प्रिय बने हुए हैं। जो सबका आत्महित चाहे वह सबका प्रिय हो जाता है। शरीर के भोग को अपने कर्म पर छोड़ देते हैं। शरीर का जो भोग है वह कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख और सुख तथा प्रशंसा गाली में वो सम है। जैसे सुख भगवान का प्रसाद है, वैसे दुख भी उन्हीं का आशीर्वाद है। ये दुख सुख द्वंद्व है, प्रशंसा गाली द्वंद्व है। सुख मिल रहा है तो दुख भी मिलेगा, दुख मिल रहा है तो सुख भी मिलेगा। प्रशंसा हो रही है तो गाली भी सुनने को मिलेगी, गाली सुनने को मिल रही है तो प्रशंसा भी सुनने को मिलेगी। उनकी विशेषता यह है कि वे सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी हैं, दुख सुख प्रशंसा गाली में बराबर हैं। सामाजिक कार्य क्षेत्र ऐसा है, सामाजिक कार्य क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर एक तरफ जय जयकार होती है, प्रशंसा होती है, दूसरी तरफ गाली देने वाले भी खड़े रहते हैं, काला झंडा दिखाने वाले भी खड़े रहते हैं, बुराई करने वाले भी खड़े होते हैं। प्रशंसक की दृष्टि में गुण ही गुण है, जो निंदक है, जो विरोधी है, उनके दृष्टि में दोष ही दोष है। और यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति दुख सुख प्रशंसा गाली से परेशान होता है, सुख मिला खुश हो गए, दुख मिला रोने लगे, प्रशंसा हुई बड़े आह्लादित हो गए, गाली सुनने को मिली बड़े उदास हो गए, वे सामाजिक कार्य कर नहीं सकते, उनसे सामाजिक कार्य नहीं हो सकता। इसमें सम होना पड़ता है, सम होना पड़ता है। तो सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं
सम्मानम कलयाति घोरम गरलम नीचापमानम सुधाम। अर्थात जो सम्मान है यह जहरवत है और जो अपमान है यह सुधाम माने अमृतवत है। अब हम आप निश्चय करें विचार करके, क्या मन में यह भावना आती है कि सम्मान करने वालों की ओर हम ध्यान न दें और अपमान करने वाले की ओर भी ध्यान न दें? सम्मान करने वाले की ओर हम ये न देखें कि बड़े अच्छे हैं, अपमान करने वाले की ओर ये न देखें कि बुरे हैं। क्या ये भाव आता है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र हमें साधक बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमें जब समाज में कोई बहुत बड़ा कार्य करने का निश्चय हो रहा है तो इन बातों पर हमें सम होना चाहिए, दुख सुख प्रशंसा गाली पर। यूं ही कोई महान व्यक्ति नहीं बनता है, यूं ही कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। उनको उतनी बड़ी साधना करनी पड़ती है और वे करते हैं, लेकिन जब उनकी महानता बड़प्पन प्रकट होता है तो लोग कहते देखो इतने बड़े महान हो गए। श्री कबीरदास जी महाराज तो और बड़ी बात कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए बिनु पानी साबुन के निर्मल करए शोभाए। निंदक विरोधी को नियरे राखिए, नियर में रखिए, पास में रखिए। कितना पास में रखे बाबा? तो बाबा ने कहा आंगन कुटी छबा, अपने आंगन में रहने का उनका निवास दे दो। क्या बढ़िया बात। कहा विरोधी को अपने सामने रखो, विरोधी को भी अपने सामने रखो, अर्थात उनकी नजर में रहो। तो क्या होगा? अपनी सावधानी रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खलों की वंदना की, दुष्टों से प्रार्थना की, तो उन लोगों ने कहा बाबा आप तो जानते हो कि हम खल है, हम विरोधी है, अब आप हाथ जोड़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो हमसे क्या अपेक्षा रखते हो, क्या चाहिए हमसे? तो गोस्वामी जी ने कहा हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। तो मतलब आप नहीं चाहते कि हमारा सुधार हो? का नहीं, हम सुधारने के लिए प्रार्थना नहीं किए। मैं अपनी दिशि किन्हनि होरा, मैं अपनी दिशि किन्हनि होरा, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा। मैं अपनी दिशि किन्हनि होरा, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा। आप अपनी ओर से भोलापन मत लाइए। देखिए आप जैसे हैं उसी में आपकी गरिमा है, शोभा है। भलो भलाये ही पे लहाई, लहाई निचाये ही नीच, सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीच। अब गोस्वामी जी जैसे संत कौन हो सकते हैं जो खुली छूट दे रहे हैं? खल साहब आपको प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम। चिढ़ाने के लिए कर रहे हो? कहा नहीं नहीं, सहज भाव से मैं प्रणाम करता हूं। क्या चाहते हो? कहा आपसे यही चाहता हूं
कि आप जैसे हो वैसे बने रहो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। एक बात ध्यान दीजिएगा, साधक के जीवन में विरोधी को रहने से सजगता रहती है, सक्रियता रहती है, नहीं तो प्रमाद आकर के उसको घेर लेता है। अब जैसे कि विरोधी सामने है, उनकी नजर में है, हम नित्य 4 बजे उठ करके नहा करके पाठ करते हैं, माला जपते हैं, नियम करते हैं, पूजा करते हैं, तब भी वो चिढ़ता है। देखो सुबह से खरबर खरबर करना शुरू कर देता है, 4 बजे जग जाता है ये। ठीक है, अब जिस दिन यदि 5 बजे तक सोए रह गए तो घूम घूम के प्रचार करेगा। देखो कैसा भगत है, पड़ा हुआ है, पाठ तक नहीं करता है, माला नहीं जपता है, काहे के लिए साधु बना है ये? उससे अच्छा तो हम ही ठीक है। अब इस तरह से जब बुराई करेगा तो क्या होगा, अपनी सजगता बढ़ेगी। तो जीवन में विरोधी को होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे सजग करते हैं, सावधान करते हैं। तुम अच्छा नहीं करोगे तो वो आपकी बुराई करेगा, तुम्हारी बुराई करेगा घूम घूम करके। तो उनसे बचने के लिए अपनी साधना में, अपने नियम में तो सावधान रहेंगे ना। और आगे जैसा कि भी आपने सुना कि लोक सेवा कर्म ही ऐसा है, इसमें मान अपमान दुख सुख कदम कदम पर है। आप आगे बढ़ते चलिए, इनके पीछे मत पड़िए। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। विचारी, विचार पूर्वक, सत्य प्रिय वचन कहीं, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते हुए सोते हुए में आपकी शरण में रहते हैं। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। विचार के साथ विचार पूर्वक सत्य और प्रिय वचन कहते हैं। नीति शास्त्र में लिखा है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्य अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि भाई सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। हितकारी दवाई जो होती है वह कड़वी होती है। मारीच कहता है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः,
हे राजन, यह सभी जगह सुलभ है। क्या? प्रिय बोलने वाले। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। जो पथ रूप में हो, अप्रिय हो, उसको कहने सुनने वाले वक्ता श्रोता दोनों दुर्लभ है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। जो सत्य कहते हैं, प्रिय कहते हैं। सत्य में कटुता को दूर करके कहते हैं, सत्य में कड़ुआपन को दूर करके कहते हैं। इसीलिए कहा विचारी, विचार पूर्वक बोलते हैं। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। यदि अप्रिय है, यदि कटुतापूर्ण है, वह सत्य है तो उसको नहीं बोलते हैं। ना बोरियात सत्यम अप्रियम, ये बात कही जा रही है। भगवान श्री राम जी कटु सत्य को मधुर बना करके कहते हैं। जो कटु सत्य है, कड़ुआ सत्य है, उसको मधुर सत्य, मीठा सत्य बनाकर कहते हैं। क्या? पिता दीन मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू। अब ये जंगल में जाना कटु सत्य है, सत्य भी और कड़ुआ है। श्री राम जी कह सकते थे, माता जी, पिताजी हमें वनवास दे दिए, वन में रहने के लिए आदेश दे दिए। तो है तो सत्य, पर कड़ुआपन है इसमें। पिताजी वनवास कर दिए, वन में भगा दिए। लेकिन श्री राम जी ने उन्हें मधुर बनाया। क्या कहा? पिताजी ने मुझे वन का राज दिए हैं। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है। पिताजी हमें वन का राजा बना दिए हैं। अब देखिए, है तो ये सत्य, अब इसमें मधुरता आ गई। वन का राज यानी वन का राजा बना दिए हैं। अयोध्या जी का राज छोटा था, तो उस पिताजी ने सोचा कि छोटा राज्य छोटे भैया को मिले, और वन का राज्य बड़ा है तो बड़ा राज्य बड़े भाई को मिले। पिता दीन मोहि कानन राजू। ऐसे ही जीवन में यदि कोई ऐसी परिस्थिति आवे, तो सत्य यदि वो कटु है, कड़ुआ है, तो उसको मीठा बना करके कहने का प्रयास करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, विचारी माने विचार पूर्वक बोलो, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। बोलने के पहले ही विचार करना चाहिए। जागत सोबत शरण तुम्हारी। जगते हैं तो, सोते हैं तो आपकी शरण में हैं, आपके भरोसे हैं। जब हम जागृत अवस्था में हमेशा यह अनुभव करेंगे कि हम श्री राम जी की शरण में हैं, श्री राम जी द्वारा रक्षित हैं, श्री राम जी के भरोसे हैं, तो सोने पर भी यही बात आएगी, सोने में भी यही भाव रहेगा। रक्षिष्यतीति विश्वासः, ये विश्वास होना चाहिए कि हम श्री राम जी द्वारा रक्षित हैं। कवितावली उत्तरकांड 69 पद में गोस्वामी जी कहते हैं,
प्रीति राम नाम सो, प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम को, पसारी पाए सूती हों। प्रीति राम नाम सो, प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम को, पसारी पाए सूती हों। प्रीति प्रतीति राम जी में हो, प्रसाद राम जी कृपा से मिल रहा है, निश्चिंत हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में ही कहा, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कह को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम के, जाके रुचई सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खैबो मजीद में सोईबो, लैबे के एक न दैबे को दो। क्यों? तुलसी सरनाम गुलाम है राम के। तुलसी सरनाम, मेरा सरनाम क्या है? तुलसीदास, और मैं गुलाम श्री राम का हूं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम के, जाके रुचै सो कहे कछु। जिसको जो जी चाहे कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जागत सोबत शरण तुम्हारी, आपके बल से निश्चिंत है हमेशा। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम तो राम जी के भरोसे हैं। तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बबा के, यही बात है। कवितावली उत्तरकांड 109 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जागे जोगी जंगम, जति जमाति ध्यान धरई, डरयोर भारी लोभ मोह कोह काम को। जागे राजा राज काज, सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम को। जागे लोभी लालची, धरनी धन धाम काम, जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। जागे बुध विद्याहत, पंडित चकित चित, जागे लोभी लालची, धरनी धन धाम। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस, लेकिन सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। जागत सोबत शरण तुम्हारी। और क्या करते हैं? तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही, राम बसहु तिन्हके मन माही। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़ करके जिन्हें दूसरे की गति नहीं है, हे राम तिनके मन माही, उनके मन में आप निवास कीजिए।
आपको छोड़ करके दूसरे की गति नहीं है, दूसरे के सहारे नहीं है। हे राघव, आप उनके मन में निवास कीजिए। बने तो रघुबर से बने, बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और से जो बने, तावनने में धूर। मेरा बनना बिगड़ना सब उन्हीं से है। कवितावली उत्तरकांड 37 पद में, मति राम ही सो, गति राम ही सो, मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है, सबकी न कही तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है, इतनो जग जीवन को फल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थलो है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है। तुम ही छाड़ी गति दूसर नहीं, राम बसहु तिनके मन माही। ये 7वां स्थान है। 8वां स्थान के बारे में आगे कहते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, धन पराव विषते विष भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। जननी समझा नहीं पर नारी। पर नारी को जननी समझा नहीं, पर नारी को अपनी माता के समान जानते हैं। धन पराव विषते विष भारी, पराव धन माने पराये धन को, दूसरे धन को विष से भी भारी, विष भारी जहर मानते हैं। जननी समझा नहीं पर नारी। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, ये सभी नारियों को अपनी माता के समान जानते हैं, मानते हैं। इनकी अपनी नारी है, अपनी संपत्ति है, अपना धन है, लेकिन ये अन्य सभी नारी को मावत मानते हैं, देखते हैं, औरों के धन को भारी जहर के समान देखते हैं। अर्थात पर धन पर नारी के प्रति इनका शुद्ध भाव है। पर धन जहरवत है, पर नारी मातृवत है। जैसे मां के प्रति दुर्भाव नहीं आ सकता, वैसे ही वह सभी नारी के प्रति अपनी दृष्टि रखते हैं। कहीं कोई दृष्टि नहीं, कुदृष्टि नहीं जाती है, और पराये धन को भारी विष से विष मानते हैं। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, तीन नर पावर पापमय देह धरे,
मनुजाद। पराय धन जहर से भी बारी जहर है। श्री स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, एक संत जी किसी गांव में रहते थे। धीरे धीरे करके कुछ धन संग्रह किए, तब मोहर चलता था सिक्का, तो उसको संग्रह करके मन में निश्चय किए कि तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर हम चल करके भंडारा करेंगे। समय आया, एक वह बांस के लाठी बनवाए जो भीतर से खोखला था, उसी में मोहर सिक्का भर दिए, ऊपर से उसको पेंचदार मुट्ठी बनवा दिए और उसको बांध कस दिए। तो देखने में है लाठी, पर उसके अंदर है मोहर, सिक्का है। तब उस जमाने में लोग बड़ी युक्ति से धन को लेकर कहीं जाते आते थे, जिससे कि ठग व चोर से बचे। ऐसा वेश बनाना, इस तरह से चलना कि जिससे कि लोग समझे कि इनके पास कुछ होगा ही नहीं, और पता चला कि बहुत है इनके पास। क्योंकि चोर की निगाहें होती है, ठग की निगाहें होती है, वो देख लेते हैं, समझ जाते इनके पास धन है। तो संत जी चल दिए। रास्ते में एक जगह अन्न क्षेत्र चल रहा था, यात्रियों का वहीं पर ठहराव होता था, भोजन करते थे, विश्राम करते थे। तो संत जी भी वहीं ठहर गए। अब चूंकि वृद्ध है इसलिए लाठी लिए चलते हैं, तो लोगों को शंका नहीं होती है, भाई बाबा हैं, वृद्ध है, लाठी लिए हैं। रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो सेठ रात्रि में घूमते हुए बाबा के पास पहुंच गए, जो अन्न क्षेत्र चला रहे थे। अच्छा, वो अन्न क्षेत्र चला क्यों रहे थे? तो वे निसंतान थे, उनको पुत्र नहीं था। तो किसी ने कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को आप अन्न सेवा करिए, भोजन कराइए, तो आपको पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। इस उद्देश्य से वे सेवा कर रहे थे। इसके बाद तो वे सेठ जी टहलते हुए वहां पहुंच गए बाबा जी के पास। देखा बाबा जी तो बड़े अच्छे विश्राम कर रहे हैं। लाठी को देखा तो देखा लाठी बड़ा सुन, उठाया तो वजन लगा। भाई लाठी तो इतना वजनदार नहीं होना चाहिए, कुछ है मामला लगता है। तो बाबा सो रहे हैं गाढ़ी नींद में। ये सेठ जी उस लाठी को उठा ले आए और ला करके जब ऊपर घुमाए, मुट्ठी को पेच में था, खुल गया, और खुल गया तो उसको उड़ल दिए, तो पर्याप्त धन मिला। कह रहे वाह, तो बहुत धन लिए बाबा जा रहे हैं। तो सेठ के मन में लालच आ गया, बाबा क्या करेंगे धन के लेकर के, हमें ही संत सेवा में लगाएंगे, मेरे पास ही रहे। अब उस लाठी में क्या कर दिए, कंकर भर दिए, जिससे कि लाठी का वजन बना रहे, बाबा को संदेह ना हो। कंकर भर करके फिर उस मुट्ठी को पेंच में घुमाकर कस दिए, लाठी को वहीं रख दिए। बाबा सुबह जगे, अपना लाठी उठाए, हाँ ठीक है भाई, वजन तो ऐसा ही है, लेके चल दिए। पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग। जो प्रमुख खालसा है, उस खालसे में पहुंच गए। महंत जी को प्रणाम किए। महंत जी से कहा, महाराज जी कल भंडारा हो जाए। तो महंत जी ने कहा, अच्छी बात है, कल भंडारा हो जाए आपकी ओर से, तो साग सब्जी के लिए कुछ आप दिए जाइए। कहा महाराज जी हम लेकर आ रहे हैं। तो तब अब जो है बैंक से लाकर देते हैं। और तब बेचारे नहाने के बहाने गए, एकांत में लाठी का पेच घुमाए और खोले, उलट दिए उसको, तो कंकर ही कंकर निकला। मन को बड़ा कष्ट हुआ। जब हर्ष अपनी पराकाष्ठा पर हो अथवा कष्ट अपनी पराकाष्ठा पर हो तो मृत्यु होती है। साधु बाबा के मन में बड़ी बेचैनी हुई कि मेरे साथ धोखा हुआ, किसी ने निकाल लिया, मेरा मनोरथ अधूरा रह गया।
और मैं महंत जी के पास अगर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं भंडारा नहीं कर सकता हूं, मेरे पास अब धन नहीं है, किसी ने चुरा लिया। तो ये सब सोचते 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 ही सीताराम बोल गए वे, मतलब शरीर छूट गया उनका, भंडारा नहीं कर पाए। अब वही महात्मा सेठ के घर में जन्म लिए, सेठ के घर में जन्म लिए, बालक का जन्म हुआ। सेठ बड़े खुश हुए कि भाई प्रयागराज जाने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा बहुत फलदायी है, बड़े प्रसन्न हुए। अब वह बालक धीरे धीरे बढ़ता गया, 11 वर्ष का हुआ, 12वें वर्ष में फिर तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ का मेला लग गया। बालक ने अपनी मां से कहा, मां मुझे मेला देखने जाना है। कहा बेटा, बिल्कुल, अब एक ही बेटा है सेठ का। तो सेठ सेठानी दोनों बेटा को लेकर के, धन लेकर के चले हैं प्रयाग के मेला करने। सेठ सेठानी के मन में है कि मेरा बेटा है, दुलरुआ है, एक ही है, जो कहेगा खर्च हम करेंगे, जहां जैसा कहे खर्च हम करेंगे। तो संस्कार था उस बालक का संस्कार था, उसने खालसे में जाकर के संतों का दर्शन किया। तो पिताजी से माताजी से कहा कि माताजी साधु बाबा को भोजन कराना चाहिए। कहा बेटा तो बड़ी अच्छी बात है। महंत जी को पैसा दिया सेठ ने, भंडारे की तैयारी हुई, भंडारे की तैयारी में सब व्यवस्था बन गई, भंडारा संपन्न हुआ, भंडारे का कार्य संपन्न हुआ। और कार्य संपन्न होते ही बालक के सिर में दर्द शुरू हो गया, असहनीय वेदना होने लगी बालक के सिर में। और उस वेदना के साथ साथ बालक को वो सब धीरे धीरे ध्यान में आने लगा, याद आने लगा, मैं बाबा जी था, पिछले कुंभ में भंडारे के लिए चला था, सेठ ने अन्न क्षेत्र खोला था, मैं वहीं विश्राम किया था, सेठ ने धन ले लिया था, और मेरा भंडारा करने वाला मनोरथ पूरा नहीं हो पाया था, अधूरा रह गया था, उसी को पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। भंडारा पूरा हुआ, अब मेरा कार्य पूरा हो गया, अब तो हम यहाँ चलेंगे। तो जैसे उनको सब याद आया तो उस बालक ने माँ को सारी बातें बता दिया, माँ मेरा कार्य पूरा हो गया। कहा कैसे बेटा? कहा इसी भंडारे के लिए मैं आया था। पिताजी से पूछो, 12 साल पूर्व यानी पिछले कुंभ में इन्होंने एक संत जी का धन लिया था, लाठी से धन को निकाला था। तुरंत पूछा कहाँ? और बाबा जी मैं ही हूं, भंडारा करने के लिए मैं धन ला रहा था, भंडारा हो गया, मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं अब चला, राम राम। यूं कहकर के शरीर परित्याग कर दिए। ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा, उन्होंने लिखा, यदि किसी का धन यदि आप लेते हो छल से कपट से, तो याद रखो वो अगले जन्म में आपको भरना पड़ेगा। धन वाला आपसे धन लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित होहि, पर विपत्ति विषेखी। जो पराई संपत्ति को देख करके हर सही माने खुश होते हैं, पर विपत्ति को देख करके विशेष दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम जी, जिनको आप प्राण प्रिय हैं, उनके मन आपके लिए शुभ सदन है। यह 8वां स्थान श्री वाल्मीकि जी बता रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।